ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय। एक अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 2 मेरे पीछे बोलिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। इस श्लोक को समझेंगे। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। दृष्ट्वा का मतलब देख करके, पांडव अनीकम का मतलब है पांडवों की सेना को। पांडवों की सेना को देख करके, व्यूढ़म, व्यूढ़म का मतलब व्यूह के आकार में। पांडवों की सेना को देखा कि व्यूह के आकार में है। दुर्योधनस्तदा, दुर्योधन ने, तो दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह के आकार में खड़ी हुई देख करके आचार्यम उपसंगम में, आचार्य के समीप जा करके राजा वचनम अब्रवीत, राजा इस प्रकार के वचन बोला। तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, भूतकाल की हैं, पूर्व काल की। पहला था दृष्टवा, दृष्टवा माने देख करके, देख करके है। क्या देख करके? पांडवों की सेना को देख करके। और कैसी सेना है वो? व्यूह है, आकार में है, व्यूह के आकार में खड़ी है? तो पहला तो देखा सेना को। किसकी सेना को देखा? पांडवों की सेना को देखा। किस प्रकार की सेना है वो? व्यूह के आकार में है। आचार्यम उपसंगम में, तो आचार्य के निकट जा करके, ये भी क्रिया, दूसरी क्रिया ये भी भूतकाल की है। आचार्य के निकट जा करके फिर राजा वचनम अब्रवीत, तो राजा ने ये वचन बोले। तो ये बोले वचन, ये है मुख्य बात कि तब राजा ने ये वचन बोले, है ना। तो बोले ये क्रिया है कि राजा ने ये वचन बोला। इसके पहले की जो क्रियाएं वो हो चुकी, है ना। पहली क्रिया हो चुकी है क्या? देख करके, है। और दूसरी क्रिया भी हो चुकी देख करके। फिर दूसरी क्रिया क्या है कि आचार्य के समीप जा करके। फिर जो तीसरी क्रिया है वो चल रही है कि राजा ने ये वचन बोले, है। तो राजा दुर्योधन ने ये वचन बोले, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्यों? इस श्लोक में धृतराष्ट्र की बात तो नहीं आई, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं। इस पर विचार करिए। प्रभुपाद ने तात्पर्य में धृतराष्ट्र की बात कही है, तो श्लोक में धृतराष्ट्र की बात तो नहीं आई, तो फिर कैसे समझें इसको? कौन बताएगा? उसी के कारण के कारण युद्ध हो रहा है। नहीं, संजय उवाच, संजय ने कहा। किससे कहा? धृतराष्ट्र। हाँ, इसलिए श्लोक में धृतराष्ट्र की बात है ना। अगर आप गहराई से देखें तो धृतराष्ट्र की बात है, क्योंकि संजय ने कहा तो किससे कहा? धृतराष्ट्र से कहा। इसलिए प्रभुपाद धृतराष्ट्र की बात बता रहे हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, है ना। तो पिछले श्लोक में धृतराष्ट्र ने ही पूछा था, तो संजय ने कहा, है ना। और धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था पिछले श्लोक में? देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा करने वाले मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने किम मुकरबत, किम अकुर्बत, क्या किया? संजय, हे संजय, तो मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो पहला धृतराष्ट्र का पुत्र है कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न है कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, और दूसरा प्रश्न है पांडु के पुत्रों ने क्या किया, है ना।
तो संजय इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न धृतराष्ट्र का क्या है? मेरे पुत्रों ने क्या किया? तो मेरे पुत्रों ने क्या किया? तो धृतराष्ट्र के पुत्र कितने हैं? 100 हैं। उनमें सबसे प्रमुख कौन है? दुर्योधन है। इसलिए दुर्योधन की बात बता रहे हैं, इसलिए संजय दुर्योधन की बात बता रहे हैं, है ना। तो ये दुर्योधन की बात जो है संजय बताते रहेंगे। कितने श्लोक तक बताएंगे देखें। श्लोक संख्या 11 तक दुर्योधन बोलता जा रहा है। श्लोक संख्या 11 तक दुर्योधन बोलता जा रहा है। फिर श्लोक संख्या 12 में भीष्म जी उसको हर्षित करने के लिए शंख बजाते हैं, तो वो भी दुर्योधन की बात है ना। और इसके बाद श्लोक संख्या 14 में जो संजय बता रहे हैं कि माधवा पांडवस्य, माधव और पांडव ने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पर माधव के साथ जो पांडव हैं, कौन से पांडव हैं? अर्जुन है। तो अर्जुन, तो श्लोक संख्या 14 से संजय किसकी बात शुरू कर रहे हैं? अर्जुन की बात शुरू करें। अर्जुन ने क्या किया? क्योंकि पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो पांडु के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन है। पांडवानाम धनंजया। तो संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस प्रश्न के उत्तर में अर्जुन क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अर्जुन ने क्या किया? माधवा पांडवस्य दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाई। और फिर पूरी गीता इसी प्रश्न का उत्तर है कि अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, है ना। अगर आप कहें कि भाई धृतराष्ट्र ने तो प्रश्न कुछ और पूछा था और संजय तो ये गीता क्यों सुनाने लगे, तो संजय क्यों गीता सुनाने लगे? क्योंकि अर्जुन कृष्ण का संवाद है। अर्जुन ने क्या किया? पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो सबसे श्रेष्ठ अर्जुन है। तो अर्जुन ने क्या किया? तो कृष्ण के साथ उन्होंने वार्तालाप किया, संवाद हुआ अर्जुन कृष्ण का। तो इसलिए प्रश्न का उत्तर ही है। संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न का ही उत्तर दिया। तो दुर्योधन ने क्या किया वो बता दिया। उसके बाद दुर्योधन का काम बंद हो गया। अब दुर्योधन का काम बंद हो गया है, और अब काम किसका शुरू हुआ? अर्जुन का काम शुरू हुआ। अब अर्जुन गीता सुन रहे हैं, है ना। तो दुर्योधन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अर्जुन कृष्ण से गीता सुन रहे हैं। इसलिए संजय वही बता रहे हैं कि पांडु के पुत्रों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं उसने क्या किया, है ना। तो हम तात्पर्य में अब सुनेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद जन्म से अंधा था? क्योंकि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि जन्म से अंधे हैं वो, इसलिए वो पूछ रहे हैं। व्यास जी धृतराष्ट्र के पिता हैं। तो व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे देता हूँ, तो तुम अपने नेत्रों से ही महाभारत का पूरा युद्ध देखोगे। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे पिता, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? व्यास जी बोले कि युद्ध का परिणाम तो सीधी बात है कि तुम्हारे पुत्रों के पाप का दंड मिलेगा, तुम्हारे पुत्र मारे जाएंगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अपनी आंखों से अपने पुत्रों की हत्या नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं यथावत सुनना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति आंखों देखा हाल मुझे सुनाए। तो व्यास जी ने क्या कहा, ठीक है, तुम दिव्य दृष्टि नहीं पाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे सेवक को संजय को दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। तो वो जो है युद्ध का जो हाल है वो आंखों देखा हाल सुनाएगा।
तो संजय को व्यास जी ने दिव्य नेत्र दिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। धृतराष्ट्र की श्रद्धा तो है, धृतराष्ट्र की श्रद्धा है, जैसे विदुर जी समझाते हैं तो विदुर जी की बात भी जो है वो आदर करता है, विदुर जी की बात का आदर करता है। भीष्म जी समझाते हैं तो भीष्म जी की बात का भी आदर करता है। द्रोणाचार्य बताते हैं उनकी बात का भी आदर करता है। लेकिन पुत्र के प्रति इतना मोह है और उनमें भी सबसे ज़्यादा मोह दुर्योधन के प्रति है, और दुर्योधन ही सबसे ज़्यादा दुष्ट है। तो धृतराष्ट्र का जो मोह है वो दुर्योधन के प्रति इतना ज़्यादा है कि वो उस मोह के कारण वो अंधा हो गया। उसको कहते हैं मोहांध है। कोई व्यक्ति होता है कामांध है, काम वासना है कि अंधा हो जाता है, और जो नहीं करना चाहिए वो काम करता है, गलत काम करता है, अंधा। क्यों? कामांध है। कोई व्यक्ति क्रोध है में अंधा होता है, क्रोधांध बोलते हैं, काम क्रोध लोभ। कोई लोभ में अंधा होता है तो लोभांध बोलते हैं, लोभ में अंधा। काम क्रोध लोभ मोह में कोई अंधा है तो मोहांध है। तो धृतराष्ट्र अंधा है किस कारण से? मोह के कारण, मोहांध है ना। तो मोह के कारण वो अंधा है। प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश में आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। तो स्थूल नेत्रों से अंधा है लेकिन आध्यात्मिक नेत्रों से भी अंधा है। आध्यात्मिक नेत्रों से व्यक्ति देखता है आध्यात्मिक रास्ता कि मुझे क्या करना है ताकि मैं इस भौतिक संसार के समुद्र से पार हो जाऊं, मुझे किस दिशा में जाना है और कैसे सुरक्षित रहना है चलते हुए कि मैं गिरूं नहीं। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है तो उसको कोई दिशा ही पता नहीं है कि कौन दिशा में जाना है, और सामने गड्ढा है तो उस गड्ढे भी कोई गड्ढा भी नहीं देखता है और गिर जाता है गड्ढे में। तो अंधा होने का मतलब है बहुत खतरे की स्थिति है। अंधा व्यक्ति बहुत खतरे में। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि धृतराष्ट्र आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित है ना। तो हमने चर्चा की कि आध्यात्मिक दृष्टि उसकी है लेकिन अंधा कैसे हो गया? वो मोह के कारण। और मोह किसके प्रति? उसका अपने पुत्र के प्रति मोह है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। तो दुर्योधन तो अंधा है, दुर्योधन तो अंधा है। वो किस कारण से अंधा है? लोभ के कारण। लोभ, उसके अंदर तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब कुछ है। घमंड भी है, घमंड के कारण भी अंधा है। मत्सर यानी ईर्ष्या है, ईर्ष्या के कारण भी अंधा है। लोभ है, लोभ के कारण भी अंधा है। लेकिन धृतराष्ट्र में और कुछ नहीं है। धृतराष्ट्र के अंदर और कुछ नहीं है। काम नहीं है, क्रोध नहीं है ना, लोभ नहीं है, मद नहीं है, घमंड नहीं है, मत्सर नहीं, ईर्ष्या नहीं है। लेकिन क्या है? मोह। तो एक शत्रु के कारण भी वो अंधा है। तो अंधा जो है एक भी कारण से अंधा होना अपने आप में बड़ा खतरा है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं
और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। तो इस कारण से धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं या दुर्योधन हैं वो ईर्ष्या करते हैं। आसुरी भाव, आसुरी भाव क्या होता है? आसुरी भाव होता है कि कोई व्यक्ति अगर पवित्र है तो उसको जो है ईर्ष्या हो, पवित्र के प्रति ईर्ष्या। पांचों पांडव बहुत पवित्र हैं, पांचों पांडव बहुत पवित्र हैं, इसलिए उसको उनसे ईर्ष्या है। दुर्योधन इतना ईर्ष्यालु है कि जब सबने समझाया कि देखो अभी बहुत अच्छा अवसर है, कृष्ण आ रहे हैं संधि प्रस्ताव के लिए और कृष्ण परमेश्वर हैं, वे पांडवों का भी हित चाहते हैं, तुम्हारा भी हित चाहते हैं, इसी जो कुछ भी वो कहें बात मान लो। और वे सबसे अधिक सम्मानित भी हैं, तीनों लोकों के ईश्वर हैं, तीनों लोकों के गुरु हैं। तो दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा कि मैं मानता हूँ कि कृष्ण तीनों लोकों में सम्मानित हैं, सबसे ज़्यादा सम्मानित हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानूंगा क्योंकि अर्जुन के पक्ष में रहते हैं। कृष्ण के बारे में दुर्योधन ने सब कुछ मान लिया कि मैं सब कुछ मानता हूँ, कृष्ण के बारे में जो कुछ भी आप लोग कहते हैं सब कुछ मानता हूँ। मैं कृष्ण को इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वे अर्जुन का पक्ष लेते हैं। इतनी ईर्ष्या है कि वे अर्जुन के मित्र हैं, तो मैं कृष्ण की बात नहीं मानूंगा। अर्जुन से इतनी ईर्ष्या, अर्जुन क्यों ईर्ष्या है? अर्जुन ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो अर्जुन पवित्र है। असुर की जो है ये भावना होती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि धृतराष्ट्र जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। तीर्थ स्थान, कौन सा तीर्थ स्थान? कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, तीर्थ स्थान है। तो तीर्थ स्थान के बारे में संदेह था क्या? इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए, है ना। तो तीर्थ स्थान का प्रभाव होगा क्या? धर्म के पक्ष में होगा। कुरुक्षेत्र अगर तीर्थ स्थान है, अगर यहाँ लड़ाई हुई तो चूंकि पवित्र स्थान है, तो जो पवित्र व्यक्ति है उसके पक्ष में ही परिणाम आएगा। कुरुक्षेत्र का जो स्थान है चूँकि बहुत पवित्र है, इसलिए जो युद्ध हो रहा है तो जो पवित्र पक्ष है उसी के पक्ष में युद्ध का परिणाम होगा। तो धृतराष्ट्र सोच रहा है कि भाई ये कुरुक्षेत्र जो है अच्छी जगह नहीं, अच्छी जगह नहीं। क्यों अच्छी जगह नहीं? क्योंकि मैं अधर्म के पक्ष में हूँ, मेरे पुत्र भी अधर्म के पक्ष में हैं, और जो है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा तो कुरुक्षेत्र में युद्ध होने के कारण धर्म के पक्ष में परिणाम जाएगा। धृतराष्ट्र को संदेह कुरुक्षेत्र के विषय में, इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए। अतः वे निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उन्होंने उससे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ दूसरी बात है। धृतराष्ट्र को संदेह किस बात का है? कि मेरे पुत्र हालांकि अधर्म के पक्ष में रहेंगे, लेकिन जो धर्म का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, उसके प्रभाव में कहीं मेरे पुत्र भी धर्म के पक्ष में ना आ जाएं। तो धृतराष्ट्र को इस बात का संदेह, धृतराष्ट्र नहीं चाहता कि मेरे पुत्र जो है धर्म के पक्ष में आ जाएं। नहीं तो क्या नुकसान होगा? अगर धर्म के पक्ष में आ जाएंगे तो मेरे पुत्रों को फिर राज्य नहीं मिल पाएगा। धर्म के अनुसार पांडवों को ही राज्य मिलना चाहिए।
धर्म के अनुसार धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन उनको राज्य का अधिकार नहीं मिला। क्यों? अंधे, अंधा, किसी राजा का बड़ा पुत्र है, अंधा है, तो वो राजा नहीं बन सकता। तो उससे जो छोटा है वही उसी को राज्य का अधिकार है। तो महाराज पांडु को जो है राज्य मिल गया। अब महाराज पांडु को अगर राज्य मिल गया तो उनके जो पुत्र हैं तो उनको फिर राज्य मिलना चाहिए। तो महाराज पांडु को राज्य मिल गया, राजा बन गए, लेकिन उनको शाप मिल गया। किंतिम नाम के एक ऋषि थे, उनका महाराज पांडु को शाप मिल गया। क्या शाप मिल गया? कि अगर आप अपनी पत्नी से सहवास करेंगे तो आपका शरीर छूट जाएगा। तो महाराज पांडु ने फिर जो है वनवास ले लिया। ना पत्नी से सहवास करेंगे, ना पुत्र होगा। तो धृतराष्ट्र को जो है फिर राज्य मिल गया। तो धृतराष्ट्र को जो है इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उनका जो अधिकार था राज्य का, उनको फिर से मिल गया। अब धृतराष्ट्र के जो पुत्र होंगे उनको राज्य मिलेगा। लेकिन फिर उल्टा हो गया परिणाम। महाराज पांडु को देवताओं के द्वारा 5 पुत्र प्राप्त हुए। 5 पुत्र प्राप्त हुए। वन में ही महाराज पांडु को अपनी 2 पत्नियों से 5 पुत्र प्राप्त हो गए। अब धृतराष्ट्र को भी 100 पुत्र मिले, लेकिन महाराज पांडु के भी पुत्र हो गए। अब फिर से राज्य का अधिकार चला गया धृतराष्ट्र का। लेकिन फिर हुआ क्या कि महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। अभी छोटे 5 बालक छोटे छोटे हैं और कुंती महारानी अकेली। अब वन में कैसे रहेंगी, कैसे अपने पुत्रों की रक्षा करेंगी? तो धृतराष्ट्र के महल में आ गए। तो अब बात यही थी कि धृतराष्ट्र तब तक राज्य करेंगे जब तक युधिष्ठिर बड़े ना हो जाएं, और जब बड़े हो जाएं युधिष्ठिर तो धृतराष्ट्र अपने राज्य का अधिकार छोड़ दें। ना धृतराष्ट्र को राज्य मिलेगा, ना उनके पुत्रों को राज्य मिलेगा। तो राज्य मिलेगा युधिष्ठिर महाराज को। अब धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई, बड़ा शौक हुआ कि देखो हम तो जो है हमें तो राज्य मिल गया था, लेकिन अब जो है हम राज्य अभी कर रहे हैं और इनको हम पालन कर रहे हैं। इनका हम पालन भी करें और बड़े होकर के ये हमारा राज्य भी ले लें, हम राज्य से वंचित हो जाएंगे। ये तो बहुत गलत बात है। और दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या होती। दुर्योधन कि हमारे अधिकार में राज्य आ गया था, अब ये जो है हमारे महल में आकर के हमारा साथ रहते हैं और हम इनका पालन करते हैं और बड़े होकर के यही राज्य बनेंगे, राजा बनेंगे, हमें राज्य नहीं मिलेगा। तो दुर्योधन बहुत कुढ़ता है और किसी प्रकार से ये 5 अगर पांडव मर जाएं तो हमारा कांटा दूर हो जाए। तो ये सोच करके दुर्योधन ने कई षड्यंत्र किए इनकी हत्या करने के। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि धृतराष्ट्र को संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए। अतः वे निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। तो यहाँ संजय क्या बता रहे हैं धृतराष्ट्र को? राजा दुर्योधन। तो धर्म क्षेत्र का प्रभाव दुर्योधन के ऊपर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो पक्का अधर्मी है। दुर्योधन बहुत पक्का अधर्मी है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। और वो पांडवों की व्यूहकार सेना को देख करके आचार्य के पास आया है और राजा की भावना में आया कि मैं राजा हूँ, मैं अभी भी राजा हूँ और युद्ध होने के बाद भी मैं ही राजा रहूँगा। तो भावना उसकी क्या है? राजा बनने की। राजा। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं
यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है। इसके पहले पढ़ लिया ना मैंने। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो दुर्योधन को भय है, पांडवों की व्यूहाकार सेना देख करके दुर्योधन को बहुत भय लग रहा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर हमारी व्याख्या तो बहुत लंबी है, तो उसमें से कुछ बातें मैं बताऊंगा। पांडवों की व्यूह युक्त सेना, इसको सुनिए। शत्रुओं की 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना है। युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित होकर अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भीष्म जी ने जिस व्यूह का निर्माण किया है उसका भेदन करना असंभव है। इसके अतिरिक्त शत्रुओं की 11 अक्षौणी सेना की तुलना में हमारी केवल 7 अक्षौणी सेना बहुत कम है। अतः तुम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सेना की व्यूह रचना करो। तो दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहाकार सेना देखी, उसके पहले की घटना है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हमारी सेना का व्यूह बनाइए, और युधिष्ठिर को चिंता भी है, हमारी सेना थोड़ी है और कौरवों की सेना ज़्यादा है। कौरवों की सेना कितनी अक्षौणी है? 11 अक्षौणी है, और हमारी सेना कितनी अक्षौणी है? 7 अक्षौणी सेना है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं आपके लिए वज्र नामक व्यूह बनाता हूँ। कौन सा व्यूह है? वज्र व्यूह। वज्र व्यूह बनाता हूँ आपकी आज्ञा से। आपके लिए मैं वज्र व्यूह बनाता हूँ। यद्यपि हमारी सेना थोड़ी है, परंतु इस वज्र व्यूह में खड़ी होने पर इस शत्रुओं के लिए अत्यंत भयानक होगी। थोड़ी सेना भी इस व्यूह में बहुत भयानक है, अत्यंत भयानक होगी। जो शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर है, जो शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर हैं, वे भीमसेन इस व्यूह में सबसे आगे खड़े होंगे। भीमसेन अकेले ही जो है पूरी सेना के लिए भयंकर है। पांडवों की सेना थोड़ी है, अकेले भीमसेन सबसे आगे खड़े हैं, तो समझो कि पूरी सेना का जो है वो कर देंगे, काम कर देंगे पूरा। तो भीमसेन सबसे आगे खड़े होंगे। यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देखा जिसमें भीमसेन सबसे आगे खड़े थे। अब ये प्रश्न उठता है कि भीमसेन के अतिरिक्त कौन कहाँ खड़ा था? ये समस्त विवरण संजय धृतराष्ट्र को पहले ही बतला चुके हैं कि नकुल और सहदेव भीमसेन के दाएं बाएं रहकर उनके रथ के पहियों की रक्षा करते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु भीमसेन के पीछे से रक्षा कर रहे हैं। इन सब के पीछे शिखंडी है जो अर्जुन की रक्षा कर रहा है। महाबली सात्यकी अर्जुन की पीछे से रक्षा कर रहे हैं। युद्धामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा कर रहे हैं। राजा धृष्टकेतु और बलवान चेकितान भी अर्जुन की रक्षा में है। अर्जुन के द्वारा निर्मित ये वज्र व्यूह है, सभी ओर से मुख वाला है और देखने में महा भयानक है। अर्जुन स्वयं गांडीव धनुष हाथ में लेकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। उस समय गदाधारी भीमसेन को सामने देखकर कौरव सेना के योद्धा भय से कांप रहे थे। भीमसेन सामने खड़े हैं सबसे आगे, तो कौरव सेना के योद्धा जो है भय से कांप रहे हैं भीमसेन को देख करके ही। भीमसेन कुछ नहीं कर रहे हैं, देख करके ही भय से कांप रहे हैं योद्धा। कौरव सेना यद्यपि असंख्य और भयंकर थी तथा पांडवों की सेना ऐसी नहीं है, परंतु फिर भी हमें यही समझना चाहिए कि वास्तव में वही सेना दुर्धर्ष और बड़ी है जिसके नेता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है। जिस प्रकार से व्यूह रचना की बात है, इसके बाद यहाँ पर आई है बात है कि आचार्य के समीप जा करके, आचार्य के समीप कौन गया? दुर्योधन गया है ना। राजा
राजा दुर्योधन आचार्य के समीप गया। इसकी चर्चा बहुत रोचक है, इसको सुनिए बड़े ध्यान से। दुर्योधन अपने को राजा समझकर आचार्य के पास गया, लेकिन विधि नहीं है। कोई भी राजा आचार्य के पास जाता है तो अपने को राजा समझ कर नहीं जाता है, अपने को सेवक समझ करके जाता है। और आचार्य को क्या बोलता है? महाराज, हाथ जोड़ करके बोलता है महाराज। तो वो आप राजा हैं तो वो महाराजा हैं, है ना, राजा से भी बड़े हैं, महाराज हैं। लेकिन दुर्योधन उल्टा है, उसका दिमाग उल्टा है, वो अपने को राजा समझता है। और दुर्योधन को आज्ञा, गुरु आचार्य को आज्ञा दे रहा है युद्ध करने की, है ना। तो ये भावना जो है दुर्योधन की है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को आचार्य के समीप जाते हुए अपने को अत्यंत नीच समझना चाहिए, राजा नहीं समझना चाहिए, अपने को अत्यंत नीच समझना चाहिए। मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है, स गुरुम एवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात व्यक्ति को अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु के पास जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राजा भी हो तो भी उसे अपने गुरु के निकट अत्यंत विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे चुके, अभी तो गीता का उपदेश शुरू नहीं हुआ, जब गीता का उपदेश दे चुके उस समय दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं। उस समय युधिष्ठिर महाराज अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से भीष्म तथा द्रोण से मिलने के लिए आए। सब राजा के चिन्ह त्याग करके युधिष्ठिर महाराज भी आए आचार्य के पास, लेकिन किस प्रकार से आए? राजा के चिन्ह सब छोड़ करके, अस्त्र शस्त्र सब छोड़ करके। जिस समय वे द्रोणाचार्य के पास आए उस समय वे अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए थे। कौन? युधिष्ठिर। फिर उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया, लेकिन दुर्योधन ने आचार्य को प्रणाम नहीं किया। वो तो राजा है, मैं आचार्य को थोड़ी प्रणाम करूंगा, है ना। तो यहाँ उल्टा है ना, युधिष्ठिर और दुर्योधन बिल्कुल एक दूसरे से उल्टे हैं। युधिष्ठिर ने आचार्य को प्रणाम किया, उसके बाद उनकी परिक्रमा की और उनसे युद्ध करने की आज्ञा मांगी। मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए, युधिष्ठिर। जबकि दुर्योधन युद्ध की आज्ञा नहीं मांग रहा है, युद्ध की आज्ञा दे रहा है आचार्य को। उल्टा है ना, युधिष्ठिर महाराज युद्ध की आज्ञा मांग रहे हैं आचार्य से, प्रणाम कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, और दुर्योधन युद्ध की आज्ञा दे रहा है आचार्य को। कितना उल्टा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों आचार्य के पास जाते हैं, परंतु उन दोनों की विधि में कितना अंतर है। दुर्योधन राजा की वेशभूषा में आचार्य के पास गया, जबकि युधिष्ठिर राजा के सभी चिन्हों को त्याग कर आचार्य के पास गए। दुर्योधन युद्ध का आदेश देने के लिए आचार्य के पास गया, जबकि युधिष्ठिर युद्ध का आदेश पाने के लिए आचार्य के पास गए। दुर्योधन के अंदर आचार्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने की भावना है, जबकि युधिष्ठिर के अंदर आचार्य की सेवा करने की भावना है। यहाँ पर शब्द है आचार्यम उपसंगम में। आचार्य को अपना आदेश दे रहा है ना। तो इस तरह से कुछ चर्चा है। इस श्लोक की चर्चा कई पेजों में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजों में एक श्लोक की चर्चा है। तो इतना समय नहीं हमारे पास, लेकिन हमने कुछ चर्चा की है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँगा? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, धृतराष्ट्र ने संजय से दो बातें पूछी। धृतराष्ट्र ने संजय से दो बातें पूछी। वो दो बातें कौन कौन सी? पहली कौन सी बात है, कौन बताएगा?
पहले श्लोक में संजय से पूछ रहे हैं, संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हुआ? नहीं, मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दो बातें पूछी। पहली बात, मेरे पुत्रों ने क्या किया। पहली बात पूछी मेरे पुत्रों ने क्या किया, और दूसरी बात पूछी पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ठीक है ना, ये दो बातें पूछी। ठीक है, तो पहली बात जो पूछी तो उसका पहले उत्तर देंगे। संजय जो है पहली बात जो पूछी धृतराष्ट्र ने, तो पहले उत्तर देंगे ना। तो सबसे पहले उत्तर संजय ने क्या दिया, किसकी बात बताई, किसके बारे में बात बताई, दुर्योधन के बारे में। तो धृतराष्ट्र ने पूछा था मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो संजय ने दुर्योधन का ही दुर्योधन की बात बताई। क्यों? धृतराष्ट्र ने पहले क्वेश्चन ये किया था कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। हाँ, मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो सभी पुत्रों की बात ना बता के अकेले दुर्योधन की बात क्यों बताई? हाँ, श्रेष्ठ है और दुर्योधन और धृतराष्ट्र को सबसे ज़्यादा प्रिय है। सबसे ज़्यादा अधर्मी भी वही है, लेकिन वही धृतराष्ट्र को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो संजय ने दुर्योधन की बात बताई। हाँ, और श्लोक संख्या 14 में संजय फिर अर्जुन की बात बताएंगे। तो अर्जुन की बात क्यों बताएंगे? है धृतराष्ट्र ने पूछा था मैं पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो पांडु के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन है, इसलिए अर्जुन की बात बताई। फिर संजय ने पूरी गीता का वर्णन किया। तो धृतराष्ट्र ने तो नहीं पूछा था कि मुझे गीता सुनाओ, तो संजय ने फिर गीता क्यों सुनाई, इसका क्या उत्तर है? पूरा संवाद है उनके पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्रों के बीच में जो भी संवाद है वो धृतराष्ट्र के पुत्र पांडु के पुत्रों के बीच में संवाद नहीं है। मतलब अर्जुन और कृष्ण के बीच कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये ऐसे करो तुम। अर्जुन, चूंकि अर्जुन के कार्यकलाप बता रहे हैं, तो भगवान चूंकि अर्जुन से बात कर रहे हैं, तो संजय ने भगवान की बात भी बताई। संजय ने भगवान की उतनी बात बताई जितनी बात अर्जुन से जुड़ी हुई है, अर्जुन से जुड़ी हुई। तो अर्जुन की बात तो बता रहे हैं ना। धृतराष्ट्र, अगर आप कोई पूछे कि भाई संजय ने ये इतनी बड़ी गीता क्यों सुना दी, धृतराष्ट्र ने तो पूछा नहीं था कि तुम मुझे गीता सुनाओ, गीता क्यों सुना दी, है ना। तो क्या उत्तर है? ये उत्तर है कि वो कृष्ण ना, आप नहीं, कोई और दूसरा व्यक्ति बताइए। अर्जुन कृष्ण का संवाद है। हाँ, तो अर्जुन कृष्ण का संवाद है तो क्यों सुनाई? धृतराष्ट्र ने पूछा था पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो उनमें सबसे श्रेष्ठ अर्जुन है। तो अर्जुन ने क्या किया? तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने गीता सुनी। तो फिर अर्जुन ने क्या सुना वो सब बता रहे हैं। अब भगवान ने अर्जुन से क्या बोला वो भी बताना है। तो अर्जुन से संबंधित जो बात है अगर वो बताएंगे तो पूरी गीता बताना ही पड़ेगी कि अर्जुन ने क्या सुना, अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन ने क्या सुना, वही तो गीता में है और क्या है। तो अर्जुन ने ही जो है जितनी बातें हैं भगवान ने बोली वो अर्जुन ने सुनी है, और अर्जुन ने भगवान से जो बातें बोली तो वही तो है, अर्जुन की ही तो बस सब बात है। इस तरह से है ना। और प्रभुपाद बताते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा है। प्रभुपाद बताते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा है ना। तो हमने चर्चा की कि धृतराष्ट्र में तो बहुत सम्मान था। धृतराष्ट्र को जो है बताया जाता है कि प्रज्ञा चक्षु, उसके पास विवेक के नेत्र हैं।
धृतराष्ट्र को कहा गया है प्रज्ञा चक्षु, विवेक के नेत्र हैं धृतराष्ट्र के पास। नहीं, फिर प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा है। क्यों? नेत्र होते हुए भी कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्यों? अपने बेटे के मोह में अंधा है। तो कोई व्यक्ति कई प्रकार से अंधा होता है, तो हमने बताया ना धृतराष्ट्र जैसे मोह में अंधा है। और कोई व्यक्ति और किस प्रकार से अंधा हो सकता है? क्रोध में अंधा हो सकता है। 6 शत्रु है, 6 शत्रुओं में से एक मोह है? तो मोह में कोई अंधा है। धृतराष्ट्र मोह में अंधा है। धृतराष्ट्र में काम नहीं है, काम वासना नहीं है, काम अंधा नहीं, काम अंधा है, काम अंध नहीं है, और क्रोध है धृतराष्ट्र में? नहीं है, क्रोध में भी अंधा नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, लोभ है? लोभ भी नहीं है, लोभ में भी अंधा नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मोह है। किसके प्रति मोह है? अपने पुत्र के प्रति मोह है। और पुत्र जो है हर प्रकार से अंधा है। पुत्र तो हर प्रकार से अंधा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 प्रकार से अंधा है। धृतराष्ट्र को नहीं है, मैं अपने पुत्र के मोह में वो जो है चाहता है। वो तो समझाता है अपने पुत्र को कि राज्य दे दो, भगवान की बात मानो, अब भगवान आए हैं। लेकिन जब दुर्योधन बोला कि नहीं नहीं भगवान की बात में नहीं मानना है, क्योंकि अर्जुन के पक्ष में रहते हैं भगवान, तो धृतराष्ट्र जो है फिर सिर झुका लिया उसने। अपने पुत्र का विरोध नहीं कर सकता। अब गलत बात बोल रहा है कि अपने पुत्र का विरोध कैसे करूं? मोह। धृतराष्ट्र ने कहा कि भगवान का खूब बढ़िया सत्कार करना है, बहुत सम्मान करना है। बोला नहीं, भगवान का सम्मान नहीं करना है, वो समझेंगे हम डर रहे हैं, हम तो उनको कैद करेंगे। तो धृतराष्ट्र का फिर गर्दन लटक गई। क्या करें, बात नहीं मान रहा है। इसको कहते हैं मोह, है ना। तो इस प्रकार से मोह में जो है अंधा है धृतराष्ट्र। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि आध्यात्मिक धर्म आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा है ना। और फिर हमने चर्चा की आचार्य के समीप जा कर के। तो दुर्योधन आचार्य के समीप गया, है ना। तो दुर्योधन आचार्य के समीप गया जब गीता का जो प्रारंभ, गीता का जो उपदेश है प्रारंभ में नहीं हुआ था तब। और गीता के उपदेश की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर भी आचार्य के पास गए। तो कितना अंतर है, क्या क्या अंतर है, कौन बताएगा? पहला अंतर, हाँ बताइए। हाँ, दुर्योधन राजा की वेशभूषा में गए और युधिष्ठिर महाराज राजा के सब चिन्हों को उतार करके गए, है ना। दोनों हाथ जोड़ करके गए, प्रणाम किया, परिक्रमा की, है ना। तो एक अंतर ये है कि वो राजा समझ करके आचार्य के पास जा रहा है और युधिष्ठिर महाराज ने अपने को सेवक समझ करके आचार्य के पास जा रहे हैं। हाँ, एक अंतर ये। दूसरा अंतर, हाँ जी, धृतराष्ट्र नहीं, दुर्योधन। दुर्योधन अपने गुरु को आज्ञा देने के लिए आया, युद्ध की आज्ञा देने के लिए आया, है। और युधिष्ठिर महाराज युद्ध की आज्ञा लेने के लिए आए, आज्ञा लेने के लिए आए, है ना। और युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा, युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा कि हमें आप विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दीजिए, हमें युद्ध की आज्ञा भी दीजिए, हमें आपसे युद्ध करना है तो हमें आज्ञा दीजिए युद्ध की, और हमें आशीर्वाद भी दीजिए, विजय का आशीर्वाद भी दीजिए, युधिष्ठिर महाराज ने कहा। लेकिन दुर्योधन युद्ध की आज्ञा देने के लिए आया और आशीर्वाद लेने नहीं आया, बल्कि उसको पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी।
उसने आदेश दिया कि भीष्म की रक्षा करो, हमारी विजय निश्चित है। ये अंतर है ना? और भी कोई अंतर? आचार्यम उपसंगम में राजा वचनम अब्रीवीत, राजा ने ये वचन बोले। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ चर्चा की।